बर्निहट मेघालय में स्थित एक छोटा सा कस्बा है जहाँ लाखों लोग रहते हैं। हम सबको लगता है सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन दिल्ली में है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन बर्निहट में। वैसे दिल्ली में ठंड के मौसम में पोल्यूशन ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ 12 महीने पोल्यूशन पीक पे रहता है। WHO के अनुसार हवा में जहरीली पार्टिकल्स का लिमिट सिर्फ 5 है। मतलब हमें इतना क्लीन हवा मिलनी चाहिए सांस लेने के लिए, लेकिन बर्निहट में 128 है, जो 25 गुना ज्यादा है। जो यहाँ के लोग डेली अपने सांस में ले रहे हैं, इनको तो ढंग से सांस लेने का भी हक नहीं रहा। मेघालय वह स्टेट है जिसे लोग बादलों का घर कहते हैं, जहाँ पहाड़ है, झरने हैं, घना जंगल है, और उसी जगह एक छोटा सा कस्बा है जो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर बन चुका है। दूर से तो खूबसूरत लगता है, लेकिन पास जाकर देखो तो हरे पत्ते पर भी कई डस्ट का लेयर जमा हुआ है। वहाँ के लोग तो अपनी खुद की उगाई हुई सब्जी को भी कई बार धोते हैं, तब खाने लायक होता है। बर्निहट जैसे छोटे शहर में लगभग 80 हैवी पोल्यूशन वाली फैक्ट्रीज है, और ऊपर से वहाँ की जमीन कटोरी जैसे नीचे है, इसलिए धुआं को ऊपर उठकर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। इन फैक्ट्रीज में एथेनॉल बनाया जाता है, जो गन्ने या मक्के से बनता है। यही पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि गाड़ियों के पोल्यूशन कम हो सके। लेकिन कितनी उल्टी बात है, जिस चीज को क्लीन और एनवायरमेंट बचाने वाला बोलकर बनाया जा रहा है, वह फैक्ट्री पूरे गांव को जहरीला बना दिया। यह पूरा एथेनॉल मिशन नितिन गडकरी का प्लान है। यह प्लान छोटा नहीं है। इंडिया में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा था, वह 2025 में ही पूरा हो गया। एथेनॉल का प्रोडक्शन 2024 में 38 करोड़ लीटर था, वह 2025 में 661 करोड़ लीटर हो गया, जो लगभग 17 गुना ज्यादा हो गया। गडकरी अब 100% मतलब E100 का बात कर रहे हैं। पर इस पूरे प्लान का एक दूसरा डार्क साइड भी है, जो कोई भी बताना नहीं चाहता है। एथेनॉल उतना क्लीन नहीं है जितना हमें बताया जाता है। हम सिर्फ गाड़ी से निकलने वाला धुआं देखते हैं, पर इसे बनाने का प्रोसेस ही खुद में बहुत गंदा है और बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। हमारे अपने पोल्यूशन बोर्ड ने इन एथेनॉल फैक्ट्री को सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाले कैटेगरी में डाल रखा है। और बात सिर्फ हवा की नहीं है। सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10 से 15 लीटर तक जहरीला पानी निकलता है, जो इतना खतरनाक होता है कि किसी नदी में चला जाए तो उसकी सारी मछलियां मर सकती हैं। एथेनॉल बनाने में इतना अनाज चाहिए कि 2024 से 25 में इंडिया को मक्का बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। यानी ग्रीन फ्यूल के नाम पे पानी, अनाज, जहरीले कचरा सब कुछ छिपा दिया जाता है। फैक्ट्री के गंदा पानी नदी में पाइप डालकर बहा दिया जाता है और मछलियां मर जाती हैं। इस जहरीले पानी का जिक्र बड़े बड़े साइंटिफिक रिपोर्ट्स में भी मिलता है। और इस सब का सबसे बड़ा कीमत चुका रहा है कौन? वहाँ के आम लोग। किसी को कैंसर है, किसी को सांस की बीमारी है। कैंसर, अस्थमा की बात इनमें नॉर्मल हो गया है। खुद गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 2022 में यहाँ 2082 लोग सांस की बीमारी से परेशान थे। 2024 में बढ़कर 3681 हो गया। मतलब 2 साल में 77% बढ़ गया। एक साइंटिफिक रिपोर्ट भी कहती है यहाँ हवा खराब करने का सबसे बड़ा वजह फैक्ट्रीज है, पर सबसे ज्यादा इसमें हाथ सरकार का है। जहाँ इंटरनेशनल रिपोर्ट में जहर का लेवल 128 है, वहीं मेघालय सरकार का अपना बोर्ड इसे 50 के आसपास बताता है। जब आप प्रॉब्लम्स को ही कागज पर आधा कर दोगे तो उसे ठीक करने की जरूरत ही क्या है? पर यह सब रोका जा सकता है। ऐसी फैक्ट्रीज के लिए रूल पहले से ही बने हुए हैं। धुआं साफ करने वाली फिल्टर लगाओ, जहरीले पानी ट्रीट करके बाहर छोड़ो। टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, पर यह सब पैसा मांगता है। पैसा बचाने के लिए तो रूल्स तोड़े जा सकते हैं। यह सब बर्निहाट की बात नहीं है, यह तो बस वह नाम है जो रिपोर्ट्स में सबसे ऊपर आ गया है, इसलिए हमें यह दिख रहा है। इंडिया में ऐसे ना जाने कितने छोटे कस्बे और गांव हैं जहां किसी फैक्ट्रीज का धुआं चुपचाप लोगों को फेफड़े में भरा जा रहा है। किसी को खबर तक नहीं है, क्योंकि वहां ना कोई बड़ा शहर है, ना कोई बड़ी न्यूज। मैं डेवलपमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। फैक्ट्री लगे, जॉब मिले, विकास हो, सब कुछ होना चाहिए, पर किसी जगह की तरक्की वहां के लोगों से ज्यादा बढ़कर नहीं हो सकती। आज ज्यादातर क्रिएटर इजी और वायरल चीजों के पीछे भाग रहे हैं। वहीं सार्थक गोस्वामी जैसे क्रिएटर ऐसी जगह पर खुद जाकर बिना जान का परवाह किए, बिना नेताओं से डरे, लोगों की जरूरत और लोगों के प्रॉब्लम्स को सभी के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सवाल पूछते हैं और बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। आज यह बात बर्निहाट की है, लेकिन क्या पता कल आपका शहर ऐसा हो जाए जहां आज आप आराम से सांस ले रहे हैं, कल वहां की हवा आपके लिए जहर बन जाए। इसलिए सतर्क हो जाइए, सरकार से सवाल पूछिए, बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, अनपढ़ और भ्रष्ट नेताओं से अपने देश को बचाइए।